हम एक आदमी जैक को देखते हैं जो अपनी कहानी के साथ साथ हमें और भी बातें बताता है। ये हमें 2077 का साल बताया जाता है और जैक अपनी कहानी बताता है कि उसके पैदा होने से पहले यहाँ पर इस अर्थ पर एक डिजास्टर आया था। स्पेस से कुछ स्क्वेंचर्स आए थे और उसके लिहाज से वो एलियंस थे। पहले तो उन लोगों ने हमारे जान को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद उन एलियंस ने अर्थ पर भी हमला कर दिया। वो एलियंस इंसानों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल थे। इंसानों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करें। इंसान एलियंस के खिलाफ वो वॉर तो जीत गए। उन्होंने एलियंस के काफी ज्यादा शिप्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया, मगर इन अटैक्स की वजह से हमारी अर्थ भी इंसानों के रहने के काबिल नहीं रही थी और जो हमारी जमीन का हिस्सा बचा था वो अर्थ को एक और स्टॉर्म की वजह से तबाह हो गया। इंसानों ने अपनी नस्ल को बचाने के लिए एक नया मिशन लॉन्च किया और उन्होंने रहने के लिए अब चांद पर अपना घर बनाया। जो लोग बच गए थे इन्होंने उनको वहाँ पर भेज दिया और जो कुछ अर्थ पर रह गए थे वो वहाँ पर मशीनों को सेव करते थे। वो मशीन समंदर के पानी को फ्यूजन एनर्जी में बदला करती थी और ये एनर्जी रिसोर्स टाइटन पर बसे हुए इंसानों की आखिरी उम्मीद थी। इसके बाद हम जैक और उसके फ्रेंड विक्टोरिया को देखते हैं। ये दोनों भी एक ऐसे स्टेशन पर थे जहाँ पर इनको एक खास एरिया दिया गया था। वहाँ पर इर्द गिर्द जितने भी ड्रोन्स थे या फिर मशीन्स थी वो दोनों उनको प्रोटेक्ट करते थे। वो उन ड्रोन और मशीन्स का मेंटेनेंस का काम करते थे और उनको रिपेयर भी करते थे, क्योंकि अर्थ पर अभी भी कुछ स्क्वेंचर्स थे जो इनके ड्रोन्स को खराब करते थे और जैक को भी मारने की कोशिश करते हैं। जैक और विक्टोरिया को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिशन कंट्रोल को देना होती थी और इनके मिशन की सारी इन्फॉर्मेशन भी इनको कंट्रोल मिशन से आया करती थी। मगर यहाँ पर जैक के साथ कुछ बातें हैं। हमेशा जैक अपने ड्रीम में किसी लड़की को देखा करता था। जैक को न्यूयॉर्क सिटी याद थी क्योंकि इन लोगों की याददाश्त को 5 साल पहले ही इरेज कर दिया गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक और विक्टोरिया भी कुछ दिन बाद टाइटन पर जाएंगे क्योंकि अर्थ पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम कर लिया था। जैक यहाँ पर बहुत कुछ सोचा करता था, लेकिन विक्टोरिया को सिर्फ अपने काम की पड़ी थी। वो ज्यादातर इंटरेस्ट अपने काम में ही लिया करती थी। यहाँ पर इस मूवी से रिलेटेड हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है हमने इसको याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं जहाँ पर स्टेशन में हमें जैक और विक्टोरिया को दिखाया जाता है। ये लोग बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और इनका ये स्टेशन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बनाया गया था, तो एलियंस इन पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। इसके अलावा इनके गिर्द एडवांस ड्रोन्स हैं जो इनकी हेल्प करते हैं, लेकिन आमतौर पर तो जैक और विक्टोरिया उन बड़ी मशीनों की हिफाजत करते हैं ताकि एलियंस उनको नुकसान ना पहुंचा सके। विक्टोरिया हमेशा स्टेशन में ही रहा करती थी और जैक को गाइड करती थी। अब स्टेशन में सैली नाम की एक लेडी विक्टोरिया के साथ हमेशा कनेक्टेड रहती थी क्योंकि उसी हेड ऑफिस से इनको सारी काम की इन्फॉर्मेशन मिला करती थी और ज्यादातर मैसेजेस इनको वहीं से आया करते थे। हम यहाँ पर ये बात समझ सकते हैं कि ये लोग इनके एम्प्लॉयज हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिशन कंट्रोल से इनको इन्फॉर्मेशन आई थी कि 2 ड्रोन्स खराब हो गए हैं। अब जैक को उन 2 ड्रोन्स के पास जाकर उनको ठीक करना है। जैक उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर वो ड्रोन्स खराब थे, मगर खराब मौसम की वजह से जैक का शिप खराब होने लगता है। जैक यहाँ पर अपने स्पेसशिप को क्रैश होने से पहले ही जमीन पर लैंड कर लेता है, लेकिन ये बात विक्टोरिया को पता नहीं थी। जैक जब लोकेशन पर पहुँचता है तो उसका ड्रोन एक स्टेडियम में लैंड हुआ था। अब वो वहाँ पर नीचे उतरता है और विक्टोरिया को अपने ऊपर नजर रखने का कहता है। विक्टोरिया यहाँ पर जैक को कहती है कि हमारे पास एग्जैक्ट पार्ट्स नहीं है जैक, शायद तुम उसको ठीक ना कर पाओ, लेकिन जैक उस ड्रोन को ठीक कर देता है। इसके बाद जैक उस स्टेडियम को देखता है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और यहाँ पर उसको एक गेम याद आती है जो कि 2017 में खेली गई थी। शायद जैक ने उसके बारे में कहीं पर कुछ पढ़ा था और ये एक यादगार मैच था। पर तभी हमें ये भी दिखाया जाता है कि उन सिक्वेंचर्स में से एक उन पर नजर रख रहा था। ये कहानी सुनाते हुए अब उसने ड्रोन को भी ठीक कर लिया था। अब जैक वहाँ पर जब ऑनलाइन आता है तो वहाँ पर एक डॉग आ जाता है। अब इन ड्रोन्स को ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि वो स्क्वेंचर्स और एनिमल्स को मार दें, मगर जब ये ड्रोन्स जैक और विक्टोरिया के फेस को रिकॉग्नाइज करते थे तो इन दोनों को ड्रोन्स नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। यहाँ पर एक ड्रोन को तो जैक ने ठीक कर लिया था, मगर जो दूसरा ड्रोन था उसको ठीक करना मुश्किल था क्योंकि उसके अंदर जो ट्रैकर था वो खराब हो गया था। मगर जैक अपनी बाइक निकालता है और उस ड्रोन को ढूंढने निकल जाता है। अब फाइनली कहीं से उसको सिग्नल आते हैं। वो इस बात के बारे में टॉवर को इन्फॉर्म
काम करता है। विक्टोरिया अपने हेड ऑफिस से इजाजत लेती है, लेकिन वो इसको अप्रूव नहीं करते कि जैक एक सुरंग के अंदर नीचे जाए। हेड ऑफिस वाले ये कह रहे थे कि क्या पता ये एलियंस की कोई चाल हो, मगर जैक फिर भी उस सुरंग में नीचे जाता है। ये एक पुरानी लाइब्रेरी थी। थोड़ी देर बाद जैक को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये एक फेक सिग्नल था और ये एक ट्रैप भी था। अब वो वहाँ उस सुरंग से निकलने की कोशिश करता है, मगर तभी उसकी रस्सी टूट जाती है। मगर तभी वहाँ पर एक ड्रोन पहुँच जाता है और वहाँ पर जितने भी एलियंस थे वो सबको खत्म कर देता है। इसके बाद जैक उस सुरंग से बाहर आ जाता है, मगर जब वो बाहर आकर देखता है तो उसकी बाइक नहीं थी। शायद उसकी बाइक को वहाँ पर स्क्वेंचर्स ले गए थे। अब वो किसी तरह से दोबारा अपने स्टेशन पर पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर जैक के माइंड में बहुत ज्यादा सवाल थे। उस लाइब्रेरी में जैक को एक बुक भी मिली थी जो कि एंशिएंट रोम के बारे में थी। अब यहाँ पर अर्थ तो काफी ज्यादा बंजर थी, लेकिन जैक ने एक फूल उगाया था और वो ये फूल विक्टोरिया को देना चाहता था। अब वो ऐसा ही करता है, मगर यहाँ पर विक्टोरिया जैक की जैसा बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। वो उस फूल को स्टेशन से बाहर फेंक देती है, क्योंकि इन लोगों को अपने हेड ऑफिस की तरफ से ये मैसेज था कि जो दुनिया खत्म हो चुकी है वो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा नहीं करेंगे। विक्टोरिया यहाँ पर गुस्सा भी करती है और जैक से कहती है कि हम 2 हफ्ते बाद टाइटन पर जाने वाले हैं और मैं इस बारे में नहीं चाहती कि कोई भी गलती हो। खैर जैक को इन सब बातों का बुरा तो लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अब जब रात को जैक विक्टोरिया के साथ पूल में था तो वहीं पर उसको उसी लड़की के विजन आते हैं जिस लड़की को हमने इस मूवी के स्टार्ट में देखा था। मगर तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। ये ब्लास्ट उन्हीं मशीन्स में था जो मशीन समंदर में से पानी को खींचा करती थी। इनका एक स्टेशन बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। ये इनके लिए बुरी खबर थी। तभी जैक जल्दी से अपने स्पेसशिप में बैठकर उस इंसिडेंट वाली जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ विक्टोरिया कमांड स्टेशन से कनेक्ट होती है और यहाँ पर इनको ये खबर मिलती है जब इनके ड्रोन्स को एलियंस ने खराब किए थे तो वो उनमें से फ्यूल्स को निकाल देते थे। अब यहाँ पर विक्टोरिया अपने कमांड हेड ऑफिस में ये बताती है कि शायद वो एलियंस जब हमारे ड्रोन्स में से फ्यूल्स को निकालते थे तो इन्हीं फ्यूल्स को वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर वहाँ पर वो लेडी जो इनको ऑर्डर देती थी वो इनको कहती है कि ड्रोन्स को दोबारा सेट करो ताकि दोबारा से वो ड्रोन्स को नुकसान ना पहुँचा सके। दूसरी तरफ इनको सिग्नल भी मिल रहे थे जो कि जमीन की तरफ से आ रहे थे। अब जैक उस सिग्नल्स का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग तक पहुँच जाता है। जैक जब उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो वो बिल्डिंग बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यहाँ पर आकर जब जैक सिग्नल्स को चेक करता है तो यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं मिलता। अब इनको यहाँ पर कुछ भी सही तरीके से पता नहीं चल रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। दुश्मन बार बार इन लोगों को गुमराह कर रहा था, मगर यहाँ पर जैक को अपने सवालों के जवाब मिल सकते थे। लेकिन यहाँ पर चारों तरफ रेडिएशन जोन था और इस जोन में इन लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक बहुत ज्यादा अलग था। वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए एक लेक पर जाया करता था और उसने वहाँ पर एक घर भी बनाया हुआ था। लेकिन इस बारे में विक्टोरिया को कुछ भी नहीं पता था और ना ही कभी वो विक्टोरिया को इस जगह पर लाया था। सच बात ये थी कि वो विक्टोरिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था और जैक अपने माइंड में हमेशा ये सवाल लेकर सोचा करता था कि कुछ तो है जिसके बारे में उसको जानना है। जैक उस लेक के किनारे लेटा हुआ था, मगर तभी अचानक से उसकी नजर आसमान पर पड़ती है। वो आसमान पर एक स्पेसशिप को क्रैश होते हुए देखता है। वो यहाँ पर विक्टोरिया से कनेक्ट भी होता है, लेकिन विक्टोरिया उसको एक अननोन शिप बताती है। मगर जैक अब उस शिप का पीछा करता है और जब वो पीछा करता है तो उसको पता चलता है कि ये शिप इंसानों का था। इस स्पेस शिप में स्लीपिंग पॉड्स थे जिसमें अभी भी कुछ इंसान जिंदा थे। अब यहाँ पर सब कुछ जो भी था जैक विक्टोरिया को दिखाता है और विक्टोरिया अपनी हेड को दिखाती है, वही लेडी को। अब वहाँ पर जैक उन सबको बचाता तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि हाइपर स्लीप में थी और यहाँ पर ये वही लड़की थी जो हमेशा जैक के ड्रीम्स में आया करती थी। पर तभी वहाँ पर ड्रोन्स आ जाते हैं। अब ड्रोन वहाँ पर अटैक करते हैं और 4 सर्वाइवर्स को खत्म कर देते हैं, मगर जैक किसी तरह ड्रोन से उस लड़की को बचा लेता है। जैक यहाँ पर जब भी कोई ऐसा काम करता था तो हमें ये दिखाया जाता है कि स्क्वेंचर्स ने उस पर नजर रखी हुई है। अब उस बॉट को जैक अपने साथ स्टेशन पर ले आता है। ये देखकर विक्टोरिया को काफी ज्यादा अजीब भी लगता है, मगर जैक अब उस लड़की को बचाना चाहता था, लेकिन उस लड़की की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी।
अब विक्टोरिया यहाँ पर जैक से कहती है कि हमें अपने हेड ऑफिस में इस लड़की के बारे में बताना होगा, मगर जैक विक्टोरिया को कहता है कि कमांड स्टेशन को पहले ही पता है और उन लोगों ने वहाँ पर ड्रोन्स को भेजा था कि सर्वाइवर्स को खत्म करने के लिए। अब ये दोनों इस बात को सीक्रेट रखते हैं और इस सर्वाइवर का इलाज करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि जब वो लड़की होश में आती है तो वो जैक को पहचान लेती है। वो वहाँ पर जैक का नाम पुकारती है और सही तरह से होश में आने के बाद वो अपना नाम जूलिया बताती है। और यहाँ पर ये लोग इसको एक बुरी खबर देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे शिप के सभी सर्वाइवर्स मर चुके हैं, सिर्फ एक तुम ही जिंदा बची हो। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात उसके लिए ये थी कि वो पिछले 60 साल से सो रही थी। और ये सुनकर जूलिया को काफी ज्यादा अजीब लगता है। अब ये तीनों मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ पर जूलिया को कुछ भी नहीं पता था कि अर्थ पर क्या हुआ था और अर्थ किस तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। जैक उसको बताता है कि 60 साल में अर्थ का ये हाल हो चुका है और अब अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मगर जूलिया तभी जैक का हाथ पकड़ लेती है और उसको ये लग रहा था कि शायद ये उसका कोई ड्रीम है, मगर जैक उसकी सिचुएशन को समझ सकता था कि ऐसा उसका हाल क्यों है। बाद में जैक विक्टोरिया से ये सवाल भी करता है कि आखिर क्यों ड्रोन्स ने बाकी सर्वाइवर्स को मार दिया, मगर विक्टोरिया उसको कहती है कि वो लोग शायद यहाँ पर गलती से आ गए थे। विक्टोरिया कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो लड़की यहाँ से चली जाए। बाद में जब जैक जूलिया से बात करता है तो जूलिया उसको कहती है कि उसे उस जगह पर से अपने फ्लैट रिकॉर्डर को लाना होगा जहाँ पर उनका शिप गिरकर डिस्ट्रॉय हो गया था। उसको जल्द ही जानना था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। जैक विक्टोरिया को बगैर बताए जूलिया को उसी साइट पर लेकर जाता है जहाँ पर उसका स्पेसशिप क्रैश हुआ था, मगर जब ये बात विक्टोरिया को पता चलती है तो वो जैक को वहाँ पर जाने से मना करती है और कहती है कि जैक मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हारा बचाव नहीं कर सकती।